औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला खैरिल अनाम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना साहिबज़ ज़मान सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अन जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा सहलिहा व जबलिहा व बर्रिहा व बहरिहा हय्यिहिम व मय्यितिहिम व अन्ना व अन वालिदैना मिनस्सलवाति व तहिय्यात ज़िनता अर्शिल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज वजअलना मिन खैरि अअवानिही व अंसारिह वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए और इस साल अय्याम अज़ा की सारी हमारी अज़ादारी इबादात जो हमने इश्क़ अहल बैत और इमाम हुसैन की मोहब्बत में अंजाम हम दी है, उन तमाम आमाल और अज़ादारियों की कबूलियत के लिए ज़िंदगी की इब्तिदा से इस मजलिस अज़ा तक जो नेक अमल भी हमसे अंजाम पाया है अल्लाह की तौफ़ीक़ से, उन तमाम नेक आमाल की कबूलियत के लिए बेहक़्क़े हुसैन इब्न अली व शुहदाए करबला इसी तरह की नेक तौफ़ीक़ात हमारी ज़िंदगियों में आखिरी सांस तक और हमारे बच्चों में, हमारे नस्लों में दर अहल बैत और बारगाह खुदावंद आलम से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ क़ियामत तक बाक़ी रहने के लिए बेहक़्क़े शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हम सब की आक़िबत व खैरी के लिए सल्लवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम आशिक़ाने ख़ानदान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, सबकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी। मख़सूसन हाज़रीन मजलिस जो इस मजलिस को देख रहे हैं, जो इमाम बारगाह मुक़द्दस अल हादी में मौजूद हैं, उनकी दुनिया व आखिरत की कामयाबी और दिली मुरादों के बेहक़्क़े शहादत इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम पूरा होने के लिए हमारी दुआओं में दुआ और दुआओं में सर फ़हरिस्त इमाम की सलामती और इमाम के जल्द ज़ुहूर के लिए सल्लवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, ये मजलिस अज़ा बेमुनासिबत शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अय्याम अज़ा के सिलसिले की आखिरी मजालिस में इसका शुमार होता है। बर सग़ीर के माहौल के मुताबिक जो सिलसिला मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से शुरू होता है, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस पर यह सिलसिला इख्तिताम पज़ीर होता है। अलबत्ता हमारे माहौल में विदाई मजलिस या अलविदाई मजलिस, आखिरी मजलिस, ये इस्तिलाहात और जुमलात हम अपनी ज़बान पर लाते हैं और हमारे माहौल में ये मशहूर है,
लेकिन हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो हम कह रहे हैं कि अय्याम में अज़ा या ये सिलसिला ख़त्म हो रहा है, तो हम सबको इस बात का यकीन है कि अगर कोई चीज़ हमसे जुदा हो रही है तो वो माह मुहर्रम व सफ़र हमसे जुदा हो रहा है। हुसैन इब्न अली और हुसैन का इश्क़, हुसैन का गम ना कभी हमसे जुदा हो सकता है, ना होने वाला है। हम अल्लाह से ये कहने वाले हैं, ये दुआ करते हैं, ये तलब करते हैं, परवरदिगार जिस दिन हमारे ज़िंदगी से इश्क़ हुसैन, गम हुसैन, मोहब्बत अहले बैत अगर ऐसा वक्त आ जाए कि निकलना हो, तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। वो ज़िंदगी ही क्या जो बग़ैर हुसैन की जी जाए, वो ज़िंदगी ही क्या जो हो और इश्क़ अहले बैत और गम अहले बैत हमारी ज़िंदगी में ना हो। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम ये सिलसिला और ये तौफ़ीक़ हमारी ज़िंदगियों में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारी ज़िंदगियों में, और जब तक हमारी नस्ल चल रही है, हमारी नस्ल में ये तौफ़ीक़ अल्लाह कायम और दायम रखे इंशाअल्लाह। जिस आय शरीफ़ा को हमने इब्तिदाए कलाम और सुखन में तिलावत की, सूरह मुबारक सफ़ की आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, ऐ साहिबान ईमान, ऐ अल्लाह पर ईमान लाने वालों, ऐ नबी की नबूवत को मानने वालों, ऐ अल्लाह की अदालत को मानने वालों, ऐ इमामत का अक़ीदा रखने वालों और क़ियामत का यकीन रखकर क़ियामत के लिए तैयारी करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की नुसरत करो। इस आयत करीमा के मद्देनज़र हमने इस मजलिस के लिए कुछ वजूहात की बिना पर नुसरत इलाही, अल्लाह की नुसरत, हम अल्लाह की नुसरत कैसे करें और क्या है अल्लाह की नुसरत, इस हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की तलाश करेंगे। सबसे पहले ये आयत अगर हम देखें कि अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की नुसरत करो, इसलिए कि कलाम खुदा है और ये कलाम कुरानी आयत की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा हमेशा के लिए खुदा है, उसकी किताब क़ियामत तक के लिए हिदायत है। तो ये पैगाम जो अल्लाह दे रहा है, यह हुक्म जो अल्लाह दे रहा है कि कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह की नुसरत करो, ये किसी मखसूस ज़माने या मखसूस दौर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जब तक कुरान करीम हिदायती किताब की शक्ल में ज़मीन पर बाक़ी रहेगा, उस वक्त तक के लोगों के लिए ये पैगाम है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की नुसरत करो, जिनमें से हम भी मौजूद हैं। आज इस दौर में हम ज़िंदगी कर रहे हैं और हमारी हादी और हिदायत वाली किताब, आसमानी किताब कुरान करीम है। तो ये ख़िताब हमारे और आपके लिए भी है कि अल्लाह का हुक्म है कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह की नुसरत करने वाले हो जाओ। तीन वजह की बिना पर, तीन सबब को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस आयत करीमा और इस मौजू का इंतखाब किया। पहली वजह, अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर हम हैं, मुहर्रम और सफ़र, और जो सिलसिला माह मुहर्रम से शुरू होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े आशूर करबला में एक नारा बुलंद किया था, हल मिन नासिर यंसुरुनी, है कोई मददगार, है कोई नुसरत करने वाला जो मुझ हुसैन की नुसरत करे। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी आयत को अपने लफ्ज़ में बयान फरमाया। अल्लाह कह रहा है कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह की नुसरत करो। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं हल मिन नासिर, है कोई नुसरत करने वाला।
जो हुसैन की नुसरत करे। यहाँ पर इमाम ने वक्त की महदूदियत ज़िक्र नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया है कोई आज आशूर के दिन जो हुसैन की नुसरत करे, है कोई जो इस सफ़र के अंजाम तक पहुँचने में हुसैन की मदद करे। नहीं, इमाम ने जो फरमाया हल मिन नासिर यंसुरनी, है कोई नुसरत करने वाला जो मेरी नुसरत करे। आशूर के दिन जो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके हमराह जिन्होंने शहादत की सआदत जिन्हें नसीब हुई, उनके हवाले से हम और आप ये गवाही देते हैं ज़ियारत वारिसा में। ज़ियारत वारिसा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। पहला हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हम सलाम और दुरूद भेजते हैं। दूसरा हिस्सा अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। तीसरा हिस्सा शोहदाए करबला की ज़ियारत। शोहदाए करबला की ज़ियारत में हम और आप क्या पढ़ते हैं? इस आयत और इमाम के इस नारे को मद्देनज़र रखते हुए, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दा। उसके बाद के जो जुमलात हैं, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, करबला में जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की है, उनके हवाले से हम ये गवाही दे रहे हैं कि ए रसूलुल्लाह की नुसरत करने वालों, तुम पर मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, ऐ अल्लाह के दीन की नुसरत करने वालों, ऐ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वालों, ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नुसरत करने वालों, ऐ अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वालों, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम की नुसरत करने वालों। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहादत जिन्होंने पाई है, उन्होंने नुसरत अंजाम दी, उन्होंने इस आयत पर पूरा अमल किया। अल्लाह ने कहा कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह की नुसरत करो। तो यहाँ से मालूम होता है कि शहादत इमाम हुसैन के जवार में जिन्हें नसीब हुई और जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की, उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह के दीन की नुसरत करने वालों, ए नबी की नुसरत करने वालों। तो पता चलता है इमाम ज़माना और अपने ज़माने के इमाम की नुसरत करना, अल्लाह के दीन की, रसूल की, अमीरुल मोमिनीन की, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की और दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम की नुसरत करने के बराबर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नारा है हल मिन नासिर यंसुरनी, ये हमारे और आपके लिए आज भी मौजूद है। आज भी हम अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह में शामिल हो सकते हैं। ये पहली वजह कि जो अय्याम अज़ा जिसको इख्तिताम पर हम ले जा रहे हैं, जो सिलसिला ख़त्म हो रहा है, उसका एक अज़ीम पैगाम और उसकी एक अज़ीम दावत नुसरत इलाही है। अल्लाह की नुसरत, इमाम की नुसरत, दीन की नुसरत। और दूसरी वजह जो हमने जिसकी वजह से इस आयत को और ये मौजू इंतखाब किया, उसकी ये है कि जिस दौर में हम ज़िंदगी कर रहे हैं, दौर ग़ैबत इमाम है, हमारे वक्त के इमाम ग़ैबत में हैं। इस दौर में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमारा क्या वजीफ़ा है, हमारा हम्मो गम, हमारी फ़िक्र क्या होनी चाहिए। तो इस हवाले से हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इमाम का नूरानी फरमान है कि ऐ वो लोग जिन्हें हिकमत और मशीयत खुदा से उस दौर में ज़िंदगी करने का मौका मिलेगा जब तुम्हारे ज़माने के इमाम पर्दाए ग़ैबत में चले जाएंगे, इस दुआ को जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको कसरत से पढ़ा करो और इस दुआ पर गौर करते हुए अमल करने की कोशिश करो। क्या दुआ थी जो हम
मामूलन ज़ियारतों में इमाम की इस दुआ को ज़ियारत के लहजे में और आखिर ज़ियारत में हम पढ़ते हैं अक्सर। इमाम ने फरमाया कि आखिरी दौर जब तुम्हारे वक्त के इमाम पर्दा ग़ैबत में रहेंगे, अगर उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें हयात दी तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अअवानिही व अंसारिह, ऐ मेरे मालिक मुझे इमाम ज़माना के मददगार और इमाम ज़माना के नुसरत करने वालों में से शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा जअलनी, परवरदिगार मुझे करार दे, मुझे ये तौफीक दे, मुझे ये सआदत दे, मुझे ये नेक और अजीम अमल अंजाम देने में कामयाबी अता कर कि मैं इमाम वक्त और अपने ज़माने के इमाम के आवान और अंसार नुसरत करने वालों में से मैं शामिल हो जाऊं। ये दूसरी वजह है कि हम आशूर का पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये है कि नुसरत के लिए तैयार हो जाओ, और हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार जो वक्त के इमाम के इंतज़ार में हम ज़िंदगी कर रहे हैं उनके नुसरत करने वालों में मेरा नाम शामिल फरमा। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, जिस इमाम हुमाम की शहादत की मुनासिबत है उस इमाम की भी एक हदीस है जिसमें इमाम ने नुसरत इलाही, अल्लाह की नुसरत का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, एक मिसदाक़ क्या है, ये आपने ज़िक्र किया है। इंशाअल्लाह वो रिवायत आपकी खिदमत में अभी हम पढ़ना चाहेंगे। एक रावी हैं जिनका नाम अली इब्ने आसिम कूफ़ी आमा, ये एक रावी का नाम है जो 11वें इमाम के ज़माने में जो ज़िंदगी किया करते थे, जिनसे इमाम ने गुफ्तगू की और ये मतलब बयान फरमाया। अली इब्ने आसिम कूफ़ी आमा, अगर आपके नाम पर हम तवज्जो करें तो अली आपका नाम, आपके वालिद का नाम आसिम, कूफ़ी आपका ताल्लुक़ शहर कूफ़ा से था, आमा यानी नाबीना थे, आँखों की बीनाई आपकी ख़त्म हो गई थी, दिखाई नहीं देता था। अरबी ज़बान में अंधे को आमा कहा जाता है। अली इब्ने आसिम कूफ़ी आमा। अब ये बंदा क्या खुसूसियात इनके अंदर हैं जिनसे 11वें इमाम ने ये गुफ्तगू फरमाई है, तो हम इस बंदे की पहली क्वालिटी को देखेंगे, इनके अंदर वो क्या खूबियाँ थी, ताकि हमको पता चले कि इमाम हर मतलब हर आदमी को नहीं बताते, बल्कि आदमी के अंदर ज़रफ़ियत, लियाकत, शाइस्तगी, काबिलियत देखकर इमाम गुफ्तगू करते हैं और इमाम इरशाद कोई उनके सामने फरमाते हैं। जनाब अली इब्ने आसिम कूफ़ी आमा के बारे में मिलता है कि 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला, इस दौर में आपने ज़िंदगी शुरू की अपनी, मतलब आप मौजूद थे। आपने 9वें इमाम का ज़माना देखा, 10वें इमाम का ज़माना देखा, 11वें इमाम का ज़माना देखा, 12वें इमाम का ज़माना देखा। 4 इमामों की इमामत आपको नसीब हुई और 4 इमामों की इमामत में भी हर इमाम आपको मुहतरम, आपको एक अज़मत वाला और आपको काबिले क़द्र शख्स जानते थे और इमाम आपका बहुत ही लिहाज करते थे। तो जब इंसान अपने आप को इस काबिल बना ले कि इमाम वक्त आपकी क़द्रदानी करें, ये बहुत बड़ा मकाम है, जो शरफ़ और जो अज़मत जनाब अली इब्ने आसिम कूफ़ी को नसीब हुई। तो ये एक इमाम के नहीं बल्कि 4 इमाम के सहाबी हैं और 4 इमाम के भी मुखलिस और बड़े इरादत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, मारिफत रखने वाले, इमाम की इताअत करने वाले असहाब में से आपका शुमार होता है। आपकी बीनाई चली गई थी, जो आप इब्तिदा जब विलादत आपकी हुई तो विलादत और दौरान जवानी में आप जो है देखते थे और नेमत आँख से आप इस्तिफ़ादा करते थे। ज़ईफ़ी में 11वें इमाम का जब दौर आया तो आप ज़ईफ़ी के उम्र में पहुंच गए थे। इस वक्त ज़ईफ़ी की वजह से और कुछ दीगर मसाइल की वजह से आपकी बीनाई चली गई थी। फिर उसके बाद
11वें इमाम से जब मुलाकात हुई, जो रिवायत हमें अभी आपकी खिदमत में पढ़ना चाह रहे हैं, इसी रिवायत में ज़िक्र है कि यहाँ पर फिर दोबारा आपकी बीनाई 11वें इमाम के लुत्फ़ व करम से आपको वापस मिली है। ये दूसरी खुसूसियत आपकी। तीसरी खुसूसियत आपकी ये थी कि जब 11वें इमाम के यहाँ इमाम वक्त 12वें इमाम की विलादत हुई तो बहुत सारे लोग इनकार कर बैठे थे और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे, और हिकमत परवरदिगार के मुताबिक 12वें इमाम की विलादत मख्फी तौर पर होनी थी, और मख्फी तौर पर इमाम की विलादत हो जाए, कोई गवाह ना हो, कोई जो है इस मसले को ना देखे, फिर उसके बाद लोगों के दरमियान जाके ये जिक्र किया जाए कि 12वें इमाम की विलादत हो गई है, तो लोग मानना लोगों के लिए सख्त हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। तो इमाम ने 11वें इमाम ने कुछ मखसूस लोगों का इंतखाब किया जिनकी शहर में उस दौर में बड़ी अज़मत थी, लोग उनका एहतराम करते थे, उनकी बातों पर ईमान रखते थे, उनकी सच्चाई की गवाही देते थे, उनको मोहतरम मानते थे, और जो वो कह देते थे लोग उसको बड़े सिद्क़े दिल से, बड़े खुले दिल से उसको तस्लीम कर लेते थे उनकी नेकी और उनके सदाकत की वजह से। तो इमाम ने ऐसे कुछ लोगों का इंतखाब किया कि जिनको ले जाकर इमाम ने अपने नूर चश्म इमाम वक्त की ज़ियारत करवाई और बताया कि देखो ये मेरे बाद तुम्हारा इमाम है जो इस दुनिया में आ चुका है, अब इसके बाद तुम्हें नज़र आने वाला नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है। तो जिन लोगों को इमाम ले जाकर 12वें इमाम की विलादत के गवाह के शक्ल में वहाँ पर इमाम ने दावत दी थी, उनमें से एक जनाब अली इब्न आसिम कूफी आमा थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा मकाम और कितनी बड़ी जो है इनके लिए अज़मत है कि आपको ये शरफ़ मिला कि 12वें इमाम की विलादत का गवाह आपको 11वें इमाम ने लोगों के सामने जाके बताने के लिए इंतखाब किया था। एक और आपकी खुसूसियत जनाब अली इब्न आसिम कूफी आमा की ये थी कि 11वें इमाम के दौर में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र उस तरह से मशहूर नहीं थी जैसे आज मशहूर है, तो लोग संभल संभल के जाते थे ज़ियारत के लिए, छुप छुप कर जाते थे ज़ियारतों के लिए। तो एक काफ़िला लेकर कूफे से जनाब अली इब्न आसिम कुछ चाहने वालों को लेकर करबला गए। करबला की सरहद पर आपने देखा कि एक शेर है जो बैठा हुआ है, तो जितने लोग अली इब्न आसिम कूफी के साथ गए थे वो शेर को देखकर, एक दरिंदा जानवर को देखकर घबरा गए और उन्होंने फ़रार इख्तियार कर लिया, दौड़ गए पीछे, कुछ दूर जाके छुप गए। तो सबकी निगाह थी अली इब्न आसिम की तरफ कि अली इब्न आसिम तो जो है कुछ घबराहट इनके अंदर नहीं है, कुछ खौफ इनके अंदर नहीं है, डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आपको देख रहे थे सब कि आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि शेर के करीब पहुँचे। तो आपने शेर के सर पर दस्ते मोहब्बत रखा, तो शेर अपने पैर की तरफ उसने इशारा किया, लोग देख रहे थे छुप के, तो पैर में एक कांटा लगा हुआ था जिसकी वजह से पैर सूज गया था और कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वहाँ पे गंदगी भर गई थी। तो अली इब्न आसिम ने उस कांटे को बाहर निकाला, उस गंदगी को बाहर निकाला, फिर एक कपड़े से मरहम पट्टी लगाई, लगाने के बाद शेर वहाँ से उठकर चला गया। तो आपने लोगों को इशारा किया कि आ जाओ, शेर यहाँ से अब चला गया है। ये कितना बड़ा मजबूत ईमान और अक़ीदा था जनाब अली इब्न आसिम कूफी का कि मैं गया हूँ, निकला हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। और ये रिवायतों में इमामों ने ज़िक्र किया है कि जो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए, खुदा उसकी जान की, अहले बैत उसकी जान की हिफाजत करते हैं। अब एक शेर अगर बैठा हुआ है और खुदा और अहले बैत का वादा है, तो शेर नुकसान देने के लिए तो नहीं बैठ सकता, ज़रूर कोई हाजत है जो शेर ज़ाहिर हुसैन से तलब करने के लिए बैठा हुआ है। ये अक़ीदा अगर कोई रखे तो 12वें इमाम की विलादत का गवाह होता है। और 11वें इमाम कुछ मखसूस अहादीस और मतालिब को ऐसे लोगों के सामने बयान करते हैं। देखें दूसरे लोगों में और जनाब अली इब्न आसिम में कितना फ़र्क हो गया। दूसरे भाग गए, या तो उन्होंने वो रिवायत सुनी नहीं थी या तो सुने थे, ईमान उनके अंदर वो जो है मेयार का नहीं था कि वहाँ पर खड़े रहें और शेर के सामने जैसे अली इब्न आसिम ने जो बर्ताव किया है वो बर्ताव करें, नहीं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस दौर में आप ज़िंदगी करते थे, आप आशिकों के आशिकान अहल बैत की आँखों की ठंडक और दुश्मनान अहल बैत की आँखों का कांटा बनकर ज़िंदगी करते थे। जब भी कोई चाहने वाला आपको देखता, दिल उनका आपकी ज़ियारत से सुकून पा जाता। जब भी कोई दुश्मन अहल बैत अली इब्न आसिम कूफ़ी को देखता तो वो नीचे से तलवों से उसके आग लग जाती कि कब ये हमारे दरमियान से जाएगा ताकि हमें राहत मिल जाए। ये बहुत बड़ा मकाम है कि कोई बंदा आशिकान मोहम्मद व आल मोहम्मद के आँखों का की ठंडक और दुश्मनान मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों का कांटा बन जाए। ये जनाब अली इब्न आसिम। तो यहाँ से अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम, आशिकान मोहम्मद व आल मोहम्मद, हमारे लिए और आपके लिए एक पैगाम है कि अगर अहले बैत के मदरसे से कोई आदमी वैसे सबक सीखे जैसा सीखना चाहिए, अली इब्न आसिम बनकर बाहर निकलते हैं। अगर हम ये सिलसिले और ये मराहिल तय नहीं कर रहे हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे दर्स में, हमारी शिरकत में, हमारे हाज़री में हम क्या इरादे से जा रहे हैं, क्या नीयत से जा रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है, ताकि ये खुसूसियात हमारे अंदर भी। आज भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग, खुदा उनको सलामत रखे, हम नहीं कह सकते कि, लेकिन जहाँ पर हैं छुपे हुए ऐसे अज़ीम लोग, अज़ीम शख्सियतें, खुदा उनके साए को और उनकी जो है कामयाबी को और ज़्यादा उन्हें तौफ़ीक़ात अल्लाह अता फ़रमाए। ये अज़ीम सहाबी को 11वें इमाम की एक रिवायत जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है वो अर्ज़ करके इंशाअल्लाह मजलिस को इख्तिताम पर लेके जाएंगे। जनाब अली इब्न आसिम कूफ़ी कहते हैं कि मैं 11वें इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम की मुलाकात के लिए। इमाम की खिदमत में मैंने सलाम अर्ज़ किया। इमाम ने कहा, अली इब्न आसिम बैठो, ये किताब बिहारुल अनवार में ये रिवायत मौजूद है, तशरीफ़ रखो अली इब्न आसिम। अली इब्न आसिम बैठ गए। ये उस वक्त था जब आपकी बीनाई चली गई थी, आप अंधे हो गए थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये बात जाहिर है कि जो नाबीना होता है वो किस चीज़ पर बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उसके सामने कौन है, उसके आगे क्या है, ये तो उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए कि आँखों में उसके आँखों की बसारत नहीं है। तो इमाम याज़दाहुम 11वें इमाम ने अली इब्न आसिम से कहा कि अली इब्न आसिम, आप कहाँ बैठे हैं, किस चीज़ पर बैठे हैं, आपको ख़बर है? तो अली इब्न आसिम ने अपने हाथ को ज़मीन पर मस किया। मस करने के बाद कहा कि मौला, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक चटाई पर मैं बैठा हुआ हूँ। इमाम ने कहा कि बेशक चटाई पर आप बैठे हुए हैं। अली इब्न आसिम ने कहा कि मौला, क्या इसके अंदर कोई राज है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अली इब्न आसिम किस चीज़ पर बैठे हुए, आपको ख़बर है? मौला, इस सवाल के पीछे ज़रूर कोई ना कोई फ़लसफ़ा और कोई ना कोई हिकमत है जिसकी वजह से आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो इमाम ने कहा, हाँ अली इब्न आसिम, तुम्हें नहीं मालूम कि ये चटाई की क्या अज़मत है? कहा, मौला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चटाई की क्या अज़मत है? कहा कि अली इब्न आसिम, ये वो चटाई है जिस चटाई पर हज़रत आदम के क़दम के निशान हैं, हज़रत नूह के क़दम के निशान, हज़रत दुल्क़रनैन के क़दम के निशान, हज़रत शीत के क़दम के निशान, हज़रत दाऊद के क़दम के निशान, हज़रत सुलाइमान के क़दम के निशान, हज़रत सालेह, हज़रत हूद, हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़, एक एक नबी का नाम ज़िक्र करते गए। फिर फरमाया अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब के कदम के निशान हैं। अली इब्न आसिम, अली इब्न आसिम कहा कि मौला, क्या इजाज़त है कि इस चटाई का मैं बोसा ले लूँ? क्या मैं बोसा लूँ? कहा कि बेशक, बिस्मिल्लाह, आप बोसा ले लें। आप इस जो है अज़ीम शरफ़ को हासिल करें कि अनबिया और रसूल अकरम के कदम का बोसा लें, कदम के निशान का बोसा लें। तो अली इब्न आसिम चटाई का बोसा लेने लगे। कहते हैं कि बोसा लेते लेते उनके जहन में ख़याल आया, काश
आज मेरी आंख होती, एक निगाह इस चटाई पे डाल देता। काश मेरी आंख होती और एक निगाह में इस चटाई को देख लेता। अब ये ख्याल जनाब अली इब्न आसिम कूफ़ी के जहन में आया ही था। इमाम ने फरमाया कि अली इब्न आसिम, अपना सर मेरे करीब करो। इमाम ने आँखों पर हाथ रखा, कहा कि क्या देख रहे हो? कहा कि मौला, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहा अली इब्न आसिम, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था कि काश मेरी आँख होती, इमाम के सामने तुझ जैसा मुखलिस सहाबी बैठकर कोई तलब करे, कोई ख्याल करे, कोई तसव्वुर करे और तेरा इमाम तुझे अता ना करे। चाहने वाला तेरे जैसा हो तो हमारी अताएँ भी इस तरह की होंगी। अली इब्न आसिम की आंखों में आंसू निकल गए खुशी से कि मौला, क्या अजीम करम आपने मुझ पर कर दिया। फिर जनाब अली इब्न आसिम चटाई को देखने लगे। इमाम ने एक एक निशान को बताया, ये फ़लाँ नबी का कदम का निशान, ये कदम का निशान, ये कदम का निशान। अली इब्न आसिम एक एक कदम का बोसा लेने लगे। क्या अजीम इमाम, क्या अजीम मौला, क्या अजीम सहाबी, क्या बेहतरीन करम, क्या बेहतरीन इनायत। अहले बैत का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। ज़ियारत जामा कबीरा में हम पढ़ते हैं, वसजियतकुमुल करम, करम करना आपके खून में बसा हुआ है। अहले बैत अतहार, आपके खून और आपके रगों में करम करना मौजूद है। तो ये हमारे अंदर ये कोताही है कि हमें इमामों से जैसे लेना है वैसा लेना नहीं आता। अगर अली इब्न आसिम और अली इब्न आसिम जैसे हम बन जाएं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहन में ख्याल आ जाए तो इमाम की अता हो जाएगी। खुदा हमें भी ये तौफीक दे के इस दर्जे पर पहुँचे। अली इब्न आसिम ने इतना बड़ा करम और ये अजीम शरफ़ के वो चटाई की ज़ियारत इमाम ने करवाई जिसमें हज़ारों अनबिया के कदम के निशान थे, और इमाम ने मेरे आंखों की बसारत वापस कर दी। तो एक जुमला अपने दिल से जनाब अली इब्न आसिम ने कहा कि मौला, मैं आपकी नुसरत, देखें जो नुसरत का उन्वान था हमारा, मौला मेरे बदन में इतनी कमज़ोरी है और मेरे पास इतना पैसा कम है कि मैं आप हजरात की नुसरत नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो मेरे दिल में आपका इश्क और मेरे दिल में आपके दुश्मनों की नफ़रत है, बस। इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ आप हजरात की नुसरत करने के लिए मौजूद नहीं है मौला। ये कहकर इन्नी आजिज़ुन, मौला मैं आजिज़ हूँ, मैं नातवान हूँ, मैं नादार हूँ, मेरा हाथ खाली है। अन नुसरतकुम, मौला मैं आपकी नुसरत नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अपने बदन से और अपने पैसों से। तो मौला बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके की मोहब्बत मेरे दिल में है और आपके दुश्मनों की नफ़रत मेरे दिल में है, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो 11वें इमाम ने अली इब्न आसिम के इस जुमले को सुनकर कहा कि अली इब्न आसिम, घबराना नहीं, ये जो तुम हमारी मोहब्बत अपने दिल में रखकर हमारे दुश्मनों से बेजारी और बराअत मख्फी तौर पर तन्हाई में भी अगर तुम करोगे और अपने दिल में हमारी मोहब्बत और हमारे दुश्मनों की मोहब्बत से नफ़रत तुम रखोगे, तो अली इब्न आसिम ये भी तुम्हारा अमल हमारी नुसरत में शामिल हो जाएगा। ये भी तुम्हारी नुसरत है। नुसरत सिर्फ पैसों से नहीं अली इब्न आसिम, नुसरत सिर्फ जिस्म से नहीं अली इब्न आसिम, बल्कि सिर्फ ये आमाल भी तुम्हारा, ये अमल भी तुम्हारा, दिल में हमारी मोहब्बत और हमारे दुश्मनों से नफ़रत जो तुम्हारे दिल में है, ये अमल भी तुम्हारा हमारी नुसरत में शामिल होगा। तुम हमारे अंसार में से हो और तुम हमारी नुसरत कर रहे हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की नुसरत की दावत अल्लाह ने दी। इमाम हुसैन ने हल मिन नासिर की आवाज़ बुलंद की। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में जब इमाम पर्दा ग़ैबत में चले जाएं तो नुसरत करने वालों में शामिल होने की दुआ अल्लाह से तलब करो। 11वें इमाम ने फरमाया, नुसरत पैसों से भी हो सकती है, नुसरत जिस्म से भी हो सकती है, नुसरत इल्म से भी हो सकती है, नुसरत मशवरे से भी हो सकती है। अगर कुछ नहीं, दिल में इश्क़ अहले बैत और दिल में दुश्मनान अहले बैत से नफ़रत रखना भी ये
नुसरत खुदा और नुसरत दीन खुदा और नुसरत इमाम में शामिल हो जाएगा। तो ये चीज़ है जो 11वें इमाम ने हमें बताया है। कम अज़ कम नुसरत सिद्क़ दिल से, मारिफत के साथ अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखें और दुश्मनान अहले बैत से बेजारी और उनसे नफ़रत का इजहार करें। यही हमारा काम नुसरत अहले बैत में से होगा। रिवायतों में छठे इमाम से हदीस है, 11वें इमाम की शहादत की मजलिस है और आखिरी अय्याम है, अय्याम आज़ा के। हम दस्ते अदब जोड़कर मादर हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहेंगे, बीबी अगर इस दौरान माह मुहर्रम और सफ़र में हमसे कोई कोताही, कोई गफलत, कोई चूक, कोई ऐसा हमारा अमल जिससे आपका दिल टूटा हो, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जुमला चलते फिरते आते जाने अनजाने में हमसे सरजद हो गया हो जिससे आपके या आपके लाल का दिल टूटा हो, तो बीबी आपको हुसैन मज़लूम की प्यास का वास्ता, हुसैन की कमसिन यतीमा का वास्ता हमें मुआफ़ कीजिएगा, हमें दरगुजर कर दीजिएगा। बीबी ये तौफ़ीक़ात हमारी ज़िंदगियों में हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहे। छठे इमाम की हदीस है कि छठे इमाम ने फरमाया कि जिस इंसान के वालिद को कोई इंसान चाहता है तो बाप के मरने के बाद बेटे को चाहिए कि उसके वालिद के दोस्त और उसके वालिद के से इश्क रखने वाले से एहतराम से पेश आए, उनका एहतराम करे और उनसे अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे, उनका ख्याल रखे और उनके लिए कोई काम कर सकता है तो काम करे, इसलिए कि बाप का दोस्त है, बाप का चाहने वाला है, बाप से मोहब्बत रखने वाला है। आज जो मजलिस अज़ा में हम और आप बैठे हुए हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है और आपके फ़र्जंद ज़िंदा हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम। हम कहेंगे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बाप के आशिक़ का एहतराम करें, बाप के आशिक़ की मदद करें, बाप के आशिक़ का कोई काम हो सकता है तो वो काम अंजाम दे। मौला हम कह रहे हैं आपके बाबा के अदना आशिक़ों में से हम भी हैं मौला, अगर मौला हमारी मदद फरमाइए, मौला आपके वालिद के चाहने वालों में से हमारा शुमार है तो मौला हमें भी आपकी नज़र करम इनायत फरमाइए। बस आखिरी फ़िक़रात और आपकी ज़हमत तमाम। कहते हैं कि जब 11वें इमाम को जहर दिया गया तो 11वें इमाम ने पानी तलब किया कि मुझे पानी चाहिए। तो ये मसला, ये बात इमाम महदी के कानों तक पहुंची तो मेरा मासूम इमाम जो कमसिन था, जो 5 साल के उम्र में मेरा मौला था, प्याला लेकर इमाम की खिदमत में पहुँचे, बाबा की खिदमत में, कहा कि बाबा आप पानी तलब कर रहे हैं, ये पानी आप नोश फरमा लीजिए। तो इमाम के हाथ इतना जहर की वजह से कमज़ोर हो गया था इमाम का बदन कि इमाम का हाथ लरज़ रहा था, इमाम पानी पीने से जो है रुकावट बन रहा था ये मसला। तो इमाम महदी ने देखा कि मेरे बाबा की इतनी नातवानी आ गई है कि प्याला हाथ में पकड़ने की भी मेरे बाबा के अंदर अब ताकत नहीं है, तो आपने अपने बाबा के हाथ से प्याला ले लिया। प्याला लेने के बाद अपने मुबारक हाथों से अपने बाबा को आपने पानी पिलाया। हमारी जान कुर्बान इमाम हसन अस्करी, आपकी इस मुसीबत के सुनने के बाद हमारी जान कुर्बान हुसैन इब्ने अली की प्यास और तशनगी पर मेरा हुसैन पानी मांग रहा था। कोई नहीं था जो मेरे हुसैन को पानी देता, कोई नहीं था जो मेरे हुसैन को पानी दे। जब इमाम ने एहसास किया कि अब मैं ज़्यादा देर इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, तो 12वें इमाम की आगोश में, गोद में, जानों पर अपना सर रख कर अपने बेटे से कुछ बातें कर रहे थे। बेटा अपने बाप को देख रहा था, बाप बेटे को देख रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटा रो रहा था कि अब मेरे सर से मेरे बाबा का साया उठने वाला है। बाप देख रहे थे कि मेरा कमसिन बेटा है, मेरा बेटा अब ज़माने के मुख्तलिफ़ मसाइल मेरे बेटे के सामने रहेंगे। आपस में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में 11वें इमाम की रूह परवास कर गई तो और मेरे मौला के सर से बाप का साया उठ गया। लेकिन ये मंज़र सामर्रा का था। एक मंज़र हमें करबला का नज़र आता है जहाँ कलेजा फट जाता है।
यहाँ बाप का सर बेटे की गोद में था और बेटा बाप को देख रहा था, जो रूह जिसकी निकल रही है और रूह परवास कर रही है। करबला में कुछ मंजर अलग था, बाप की गोद थी, जवान बेटे का सर। हसरत से बाप बेटे को निगाह कर रहा था। जब देखा कि बेटे की रूह परवास कर गई, एक जुमला बाप ने कहा कि बेटा अकबर, तेरे बाद मेरी दुनिया अंधेर हो गई, अब इस दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।